वेलकम टू बिजली गड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा लुक है दैट इज एवरीथिंग अबाउट अ ट्रेडिशनल लुक। यस, आज हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल लुक। इट कैन बी गुजराती, इट कैन बी मारवाड़ी, इट कैन बी ईस्ट इंडियन, इट कैन बी नॉर्थ इंडियन, इट कैन बी पंजाबी, सिंधी, एनीथिंग। बट जो ब्राइड्स लहंगा पहनती हैं उनको हम ट्रेडिशनल लुक में कह सकते हैं। और इंडियन ट्रेडिशनल लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हम बहुत डिफरेंट टेक्निक देखने वाले हैं। आज हमने कलर भी डिफरेंट सिलेक्ट किया हुआ है। सो वो सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन करें सारे पॉइंट को। अगर कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज का जो कलर है, द कलर ऑफ द आउटफिट इज दिस इज अ नाइस मजेंटा पर्पल कलर, हम जिनको बोल सकते हैं, वाइन कलर भी कह सकते हैं। ये हमारा आउटफिट का कलर है, ठीक है। एंड हम उस पर जो ऑर्नामेंट्स पहनाने वाले हैं वो ऑर्नामेंट्स हम थोड़े से कॉन्ट्रास्ट में पहनाने वाले हैं। मुझे आपको अभी इसीलिए बताना है क्योंकि उसके हिसाब से मैं आईज का मेकअप करने वाली हूँ। सो हमारे जो आउटफिट है इस तरीके से वाइन कलर का है, ठीक है। एंड जो हम ऑर्नामेंट पहनाने वाले हैं, दिस ऑर्नामेंट इज इनटू दिस नाइस लाइट ग्रीन, हम जिसको बोल सकते हैं स्काई ब्लू ग्रीन के बीच का जो पर्ल्स होते हैं उनके बीच का हम इनको ऑर्नामेंट्स पहनाने वाले हैं। तो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उनका आई मेकअप करने वाले हैं। तो हमने कलर्स थोड़े से डिफरेंट चूज़ किए हैं ताकि आपको कुछ नया सीखने मिले और आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपकमिंग ट्रेंड चेंज कर सकते हैं विद द न्यू थिंग। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक मॉडल। द मॉडल का जो फेस है उसमें आंचल को बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ चुके हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स हैं। यहाँ पे 2 से 3 ब्लैक हेड्स हैं। शी इज हैविंग अ ब्लैक हेड्स हियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन पोर्स एंड वाइट हेड ज़्यादा हैं। इनको फॉरहेड पे थोड़े छोटे छोटे एक्ने और पिंपल आ रहे हैं। इस साइड फिर भी थोड़ा सा प्लेन है बट दिस साइड इज मोर डार्क एंड छोटे छोटे मार्क्स हैं। सो हम सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्लीन करेंगे। वेट वाइप्स हम यूज कर रहे हैं, एनी नॉर्मल वेट वाइप्स यू कैन यूज। और आज इन्होंने जो लेंस पहनी है दैट इज ब्लू, ओके, दैट इज अ ब्लू फ्रॉम दहाव, स्टिफनी ब्लू ऐसे कुछ उसका नाम है, राइट। और हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, प्रॉपरली क्लीन करना है। जैसे हम क्लीन कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू, सिंस उनको यहाँ पे ओपन पोर्स हैं, ठीक है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट स्प्रिंकलिंग, क्लोज योर आईज। दिस इज मेकअप फिक्सर, दिस इज शार्लेट टिलबरी का एयरब्रश फ्लॉलेस सेटिंग स्प्रे है। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं, कोई भी सेटिंग स्प्रे आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो पोर्स है वो क्लॉट हो जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था। एंड जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रॉन स्किन है, या फिर जिनको बहुत पसीना आता है, उनके लिए ये टेक्निक बेस्ट है। आइदर पहले टोनर लगाएं या मेकअप फिक्सर लगाएं, कुछ भी चलेगा। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज अ ग्लैम ग्लो, ये ग्लैम ग्लो का मॉइस्चराइजर है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, दिस इज फ्रॉम ग्लैम ग्लो। एंड उसके साथ हम थोड़ा सा BGM मैजिक ऑयल मिक्स करेंगे, बिकॉज जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होते हैं वो थोड़े से बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो अगर बहुत ही ऑयली स्किन है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा अगर हम BGM ऑयल मिक्स कर देते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। सो हियर आई एम यूजिंग दिस ग्लैम ग्लो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, और उसके साथ हमने मिक्स किया है बिजली गड़ा मेकओवर्स BGM का ऑयल, और इससे ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। एंड आई एम अप्लाइंग एवरीवेयर। प्रोडक्ट को मिक्स एंड मैच करने के लिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वही
सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकता है, जिनको मिक्स एंड मैच अच्छा आता है, जिनको ये पता है कि अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो मुझे उसमें से दूसरी चीज़ कैसे बनानी है। एंड यू कैन सी कितना अच्छा ग्लो आ रहा है इनके फेस के ऊपर, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से मिक्सचर हो चुका है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड BGM ऑयल का। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे सूखने देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सूखने देना है प्रॉपरली, हम इसे सुखाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा हम सूख जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम यूर टेकिंग, दिस इज बेका कॉस्मेटिक्स का इल्यूमिनेटर है, ठीक है। दिस इज अ लिक्विड इल्यूमिनेटर, द शेड इज इग्नाइट। ये इग्नाइट है, मतलब बेसिकली कोई भी लिक्विड इल्यूमिनेटर आपको लेना है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको निकालना है और उसमें इफ पॉसिबल 1 ड्रॉप मैजिक ऑयल डालिए, बिकॉज ये जो हाइलाइटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते हैं कभी कभी, तो इसीलिए हम इसमें वो ऐड करेंगे। और उसके बाद इनके फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं, जैसे दिस इज हर हाई पॉइंट, जहाँ पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, दैट इज द हाई पॉइंट, वहाँ पे हम प्रॉपरली अप्लाई करेंगे दिस इल्यूमिनेटर। तो आप देख सकते हैं कि दिस इल्यूमिनेटर इज नॉट एट ऑल टू फेयर या ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नाइस ब्रॉन्जी कॉपर और उसमें थोड़ा रोज गोल्ड का मिक्सचर है जो हमारे इंडियन स्किन टोन में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अगर आपको पहले से ही बेस में थोड़ा सा ग्लैम लाना है, बेस थोड़ा सा शाइनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और अगर अभी आप आंचल के फेस को देखेंगे तो दैट इज़ लाइक शाइनी और बहुत ज़्यादा शाइन हो रहा है, स्पेशली उनके हाई पॉइंट्स पे। और ये लगाने के बाद अगेन वी हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। आइदर 1 मिनट आपको वेट करना है या फिर you use such type of a fan, that is really okay. So this is almost done, and after this I am using here the primer, and primer I am using today is from Chaparral. So today I am using, this is a Chaparral. सबसे पहले आईज के नीचे लगाएंगे थोड़ा सा, and then rest of the primer हम लगाएंगे फेस पर। दिस इज द Chaparral प्राइमर जो हम यूज कर रहे हैं फिलहाल। Chaparral primer, this is really good one, especially for oily skin tone, it is really good one. और आप देख सकते हैं अभी से इनके स्किन पे बहुत अच्छे से ड्रामा क्रिएट हुआ है। Her skin is glowing like anything. And then प्रॉपरली हमें स्किन को ड्राई करना है। We'll touch and we'll see कि वो ड्राई हो चुका है कि नहीं। And then we are using here the foundation, और उसके पहले थोड़ा सा हम करेक्टर यूज करेंगे, करेक्टर, ताकि उनके हम स्किन को बहुत अच्छे से हाइड कर सके जो मार्क्स हैं। एंड टुडे आई एम हियर यूजिंग, दिस इज अ जस्ट गोल्ड, दिस इज अ जस्ट गोल्ड ऑरेंज करेक्टर। और ऑरेंज करेक्टर को हम ये, सिंस इट इज़ अ लिक्विड एंड वेरी डार्क ऑरेंज, तो हम बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, लाइक दिस, लिटिल बिट यहाँ पे साइड ऑफ द नोज एंड हल्का सा यहाँ पे, एंड देन इमिडिएटली हम पहले उसे ब्लेंड कर देंगे बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में है, सो वी रियली रिक्वायर अ ब्लेंडिंग। तो हमने यहाँ पे ब्लेंड कर दिया, प्रॉपरली ब्लेंड करना है गाइस। एक LA गर्ल का भी लिक्विड ऑरेंज कलर आता है, बट वो बहुत डार्क है, तो अगर आप वो यूज़ करते हो तो बहुत संभाल के यूज़ करना है। मेक श्योर आप ज़्यादा यूज़ ना करें। और इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है यहाँ पे।
कैन सी गाइस, हमने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है और अब हमें इसके ऊपर यूज करना है हल्का सा येलोइश ब्राउन करेक्टर एंड द सेम फ्रॉम जस्ट गोल्ड, वो वाला ऑरेंज था एंड दिस वन इज नंबर 5 और हम ये उसके ऊपर लगा रहे हैं ऑरेंजिश ब्राउन कलर पर येलोइश ब्राउन कलर, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें। दिस इज जस्ट गोल्ड लिक्विड करेक्टर्स and then again I will blend it. और इस तरीके से हमने न्यूट्रलाइज कर दिया इस ऑरेंज को। तो जस्ट गोल्ड इज अगेन अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। इसके अलावा एक फॉरएवर 52 में भी प्रोडक्ट आता है और दिस इज एक करेक्टर पैलेट आती है फॉरएवर 52 की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने प्रॉपर इनके मार्क्स को करेक्ट कर लिया है। नाउ हियर आई विल यूज दिस इज टू फेस्ड, ये टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे मैट फाउंडेशन है एंड द शेड विच आई एम यूजिंग इज गोल्डन बेज, ये स्पेशली फेयर स्किन टोन के लिए है। सो आई एम यूजिंग दिस, ये अगेन लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी मैट है, सो कवरेज काफ़ी अच्छा है। उसमें हम ऐड करेंगे 1 ड्रॉप ऑफ मैजिक ऑयल और 1 ड्रॉप ऑफ मेकअप सिरप। प्रॉपरली हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे विद द ब्यूटी ब्लेंडर। और आप देख सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल कवरेज है इसका। विद द ब्यूटी ब्लेंडर आप जब भी ब्लेंड करते हैं या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, एक चीज़ बहुत सही होती है कि आपका फाउंडेशन का कभी भी पैची नहीं लगेगा, बिकॉज आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो ऑलमोस्ट जो ज़्यादा प्रोडक्ट होता है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, वो सोक कर लेता है और इसीलिए आपका फाउंडेशन कभी लेयर्ड नहीं लगेगा। एंड यू कैन सी हियर कि उसका फेस में हमने ज़रा भी ज़्यादा फेयर फाउंडेशन नहीं लगाया है। इट इज़ जस्ट 1 टोन फेयर देन हर स्किन टोन, दैट्स ऑल। और उनकी स्किन कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, यू कैन सी राइट नाउ। दिस इज गोल्डन बेज from Too Faced foundation, a matte foundation easily available in Nykaa also. I think अभी Nykaa में भी आ चुका है and really good one. A very good option of Huda and MAC. आप Huda और MAC यूज नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली Shupril यूज कर सकते हैं, आप Too Faced यूज कर सकते हैं। दिस ऑल ऑल्सो गिव अमेजिंग रिजल्ट जस्ट लाइक दैट। इनफैक्ट अगर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में जाना है तो कल मैंने आपको जो जस्ट गोल्ड बताया था वो भी बहुत ही अमेजिंग है, आपने खुद देखा था उसका रिजल्ट कितना अच्छा है। और हम प्रॉपरली इसे ब्लेंड करते जा रहे हैं। Now we will use concealer. हम concealer यूज करेंगे। ओके, सो कंसीलर जो हम यूज कर रहे हैं टुडे, that is from NARS। हम NARS का कंसीलर यूज करेंगे। Too Faced के कंसीलर भी बहुत अच्छे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली ब्लेंड कर रहे हैं। Now I will use this foundation. This technique is very good for the skin, ऐसी स्किन जिसमें
ना लाइक बहुत ज़्यादा ड्राई होता है वो बेटर है। आप नार्स भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शेड टेप लाइट न्यूट्रल। आप देख रहे हैं दिस इज हर स्किन टोन से 2 टोन पैर है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। नार्स इज ऑल्सो गुड वन। इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 शेड डार्कर, क्योंकि ये उनकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा फेयर है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज नार्स का है बिस्किट। तो आप इस तरीके से दो कलर्स को भी मिक्स कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक डार्क कंसीलर है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और उसके साथ हमने मिक्स किया है लाइट वन। सो काफ़ी टाइम हमारे पास सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सो आप आपके कंसीलर्स, आपके हाइलाइटर्स सब कुछ खुद से बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये बिस्किट है फ्रॉम नार्स, और उसके पहले मैंने यूज़ किया था शेड टेप कंसीलर लाइट न्यूट्रल। इन दोनों को मैंने मिक्स किया और अब मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो इफ़ यू नो द प्रोडक्ट, इफ़ यू नो द टेक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली इस तरीके से काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही ब्रांड के 2 प्रोडक्ट को हमें मिक्स करना है, हम डिफरेंट 2 ब्रांड के प्रोडक्ट्स को भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो अगर आप कोई अच्छा ब्रांड लेते हो जैसे शेड टेप, और उसके अंदर आप बहुत ही नॉर्मल सा कोई मेबलिन का या ऐसा कुछ कंसीलर ऐड कर देते हो, तो वो आपको प्रोफेशनल रिजल्ट कभी नहीं देगा। बट येस, आप दो प्रोफेशनल ब्रांड को डेफिनेटली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। I'm properly blending this. एंड अगर आप देखते हैं तो मतलब मेरा प्रेशर 0 होता है, बहुत ही कम प्रेशर देती हूँ मैं। ऑलवेज गिव वेरी लेस प्रेशर, तो आपका बेस और फ्लॉलेस होगा। इस तरीके से हमने प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लेंड कर लिया है। आफ्टर ब्लेंडिंग हम थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, एंड फॉर कॉन्टोरिंग हियर आई एम यूजिंग शुप्रिल। हम शुप्रिल का प्रोडक्ट यूज करेंगे फॉर कॉन्टोरिंग, और कोई भी क्रीम कॉन्टोर यूज कर सकते हो। सो आई एम यूजिंग, दिस इज अ शुप्रिल पैलेट, और हम ये BGM का ऑयल है तो हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। हम इतना डार्क नहीं यूज़ करेंगे, ना ही मीडियम, हम एकदम लाइट चॉकलेट कलर से करेंगे। आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग द शेडिंग रादर देन कॉन्टोरिंग। सो हमें स्टार्ट करना है डूइंग द कॉन्टोर, एंड यू कैन सी हाउ नेचुरल इट इज़ लुकिंग। दिस शेड, इट इज़ सो नेचुरल, सो ब्यूटिफुल, और आपका कॉन्टोर ऐसा ही होना चाहिए। Blend, same different side. Blend, and this color is really very beautiful. अच्छे से blend करना है। थोड़ा सा जॉ लाइन करेंगे। Same this side. Jawline, and then nose। and याद रखिए नोज हमें बहुत शार्प नहीं करना है, it should be always natural। थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाना है और इसे ब्लेंड करते जाना है। like this। और अब हम एक बार फिर से ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
अगर अभी आप फिलहाल आंचल के फेस के ऊपर देखेंगे, सो इट इज़ गिविंग ओनली शेडिंग, यू कैन सी इट इज़ ओनली शेडिंग, ज़्यादा शार्प कॉन्टूरिंग नहीं है। ऐसे ही लुक हमें ऑलवेज करने होते हैं। आफ्टर दिस हम क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट यूजिंग योर, दिस इज नताशा दनोना, हम नताशा दनोना का ब्लश यूज़ कर रहे हैं। दिस इज अ नताशा दनोना ब्लश विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। दिस इज अ नाइस क्रीम ब्लश, तो थोड़ा सा क्रीम ब्लश यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। In this side, this is a cream blush which I am using right now. जब भी मैं इंडियन ब्राइड्स करती हूँ, I really prefer to give high blush rather than high contouring. तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे उनको प्रॉपरली ब्लश अप्लाई किया है। आफ्टर अप्लाइंग ब्लश हम यहाँ पे यूज करेंगे पाउडर, और पाउडर्स के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे पहले, कोई भी पाउडर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग शुप्रिल पाउडर्स कॉम्पैक्ट अगेन, हम शुप्रिल के कॉम्पैक्ट ले रहे हैं। एंड दिस टाइम आई एम यूजिंग सच टाइप ऑफ अ पफ, ऐसे पफ भी आप यूज कर सकते हैं। दिस इज माई ग्लैम, ये मिशेल पामा का माई ग्लैम पफ है। तो 03 नंबर हम लेंगे जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। यहाँ पे अगेन यू कैन यूज ब्रश ऑल्सो, जनरली मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ, बट मुझे आपको ये भी दिखाना था कि आप पफ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, वट एवर यू हैव उसी में से आपको बेस्ट यूज़ करना है। तो दिस इज 03 नंबर फ्रॉम शुप्रिल कॉम्पैक्ट। मैच के बाद अगर मुझे कोई कॉम्पैक्ट अच्छे लगते हैं तो वो शुप्रिल है, इट इज़ रियली अमेजिंग। इस तरीके से हमने यहाँ पे पाउडर अप्लाई कर लिया है एवरीवेयर। सेम हम यहाँ पे करेंगे। जब भी हम ट्रेडिशनल ब्राइड की बात करते हैं, इट कैन बी गुजराती ब्राइड, इट कैन बी पंजाबी ब्राइड, इट कैन बी सिंधी ब्राइड, इट कैन बी ईस्ट इंडियन ब्राइड, इट कैन बी एनी ब्राइड, ठीक है। आजकल ब्राइड्स हर जगह की हमें ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। जब ट्रेडिशनल ब्राइड की बात आती है, इट मीन्स जिस ब्राइड ने लहंगा पहना है, दैट बिकम्स अ ट्रेडिशनल ब्राइड। और अगर आप देखेंगे तो आजकल लोग बहुत डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। सो इन बिटवीन आई एम यूजिंग अगेन सेम शुप्रिल कॉम्पैक्ट, हम शुप्रिल का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं 07 नंबर। अगर आपको इसमें कोई और ब्रांड चाहिए तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं मैक का कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आता है, नंबर NW45। बट अगर आप कॉम्पैक्ट से कॉन्टूर करेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरीके से हम यहाँ पे, अगर आप अभी फिलहाल की ट्रेडिशनल ब्राइड की बात करेंगे, फ्यू पीपल वेयर लहंगा जो रेड कलर के होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पेस्टल लहंगा भी पहनते हैं। Nowadays this really become like a trend अब कि ब्राइड्स कोई भी कलर पहनते हैं, they just wear any color। काफ़ी पेस्टल्स पहनते हैं, काफ़ी पिंक, काफ़ी रेड, काफ़ी लोग एनी लाइक वाइन कलर्स एंड ऑल। बेसिकली ब्राइड होती है, शी शुड लुक ब्यूटीफुल। एट द एंड क्या करना है, ब्रश लेना है, पाउडर ब्रश, और हर जगह पे ब्लेंड कर लेना है, स्पेशली जहाँ पे डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है।
ताकि एक स्मूथ इफेक्ट आपको दिखे। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाइलाइटर। हम हाइलाइटर यूज करेंगे एंड हाइलाइटर के लिए हम नताशा डेनोना का सेम हाइलाइटर यूज करेंगे। What I'm doing here, I'm just using before again makeup fixer यूज कर रहे हैं ताकि उनके फेस पे सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने बेसिकली फिर से 2 बार यूज़ किया। सबसे पहले हमने लगाया और हम ये सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं मेकअप फिक्सर। एंड जब ये मेकअप फिक्सर से फेस थोड़ा सा ढीला है तभी हम यूज़ करेंगे अगेन द नताशा डेनोना। इसमें से एक हाइलाइटर है, हम वही यूज़ करेंगे ताकि ये जब वेट होगा तो इसकी इफेक्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो जब भी आपको वेट लुक चाहिए या ट्रांसपेरेंट लुक चाहिए या ऐसा चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो हो रही है, तो यूज दिस टेक्निक। यू कैन सी वो जो शाइन हो रहा है स्किन पे, दैट इज वेरी नेचुरल। स्टार्टिंग ऑफ द नोज। तो आज हमने बेस में सबसे पहले शिमर लगाया था और अब फिर से शिमर लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपको बाद में दिखेगा कि योर स्किन में कम वेरी स्मूथ फ्लॉलेस। और शिमर की वजह से जो हमने बेस में लगाया है और ये शिमर मिलने की वजह से स्किन एकदम ग्लास फिनिश लगती है। सो यू कैन सी राइट नाउ हाउ द स्किन इज लुकिंग। हम यहाँ पे आईब्रोज करेंगे। उसके पहले हम हल्का सा यहाँ पे ब्लश लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पाउडर ब्लश ही लगाया, सिर्फ लिक्विड ब्लश लगाया था, क्रीम ब्लश लगाया था। सो आई एम यूजिंग हियर एनास्टासिया बेवरी हिल्स। ये ABH एनास्टासिया बेवरी हिल्स का ब्लश है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। पिंक ब्लश ही अप्लाई करेंगे बिकॉज आउटफिट वाइन है। So this I'm using now. Smile. Yeah. You can see the nice glass finish, and then I'm using here a comb. हम एक comb यूज कर रहे हैं जिससे हम इनके आईब्रोज को बहुत अच्छे से comb करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम इन बिटवीन सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि हम यहाँ पे यूज करेंगे रिवाइवल जेल। बिकॉज मेरा ये जो जेल है ये बहुत अच्छे से सूख गया है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये सूखने की वजह से अगर हम इसमें 1 ड्रॉप ऑफ रिवाइवल जेल ऐड करते हैं, हमने नहीं ना, ओके 1 ड्रॉप ऑफ रिवाइवल जेल। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। इट बिकम्स वेरी स्मूथ एंड नाउ आई कैन इजीली यूज दिस ग्रो प्रोडक्ट। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम पहले क्या करना चाहिए, फेस मेकअप या आईज मेकअप। सो आई रियली वांटेड टू से गाइस कि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, अगर हम ये देखें कि पूरे वर्ल्ड में जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो, तो हमें सबसे पहले फेस भी करना चाहिए एंड देन ही हमें आईज के ऊपर जाना चाहिए। बट अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो, आप पहले फेस नहीं लेकिन आईज करना चाहते हो, दैट इज़ रियली ओके, आप कर सकते हैं। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज टोटली डिपेंड। इंटरनेशनली पहले फेस अप्रूव्ड है एंड देन आईज। तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट को मैं फॉलो करती हूँ और इंटरनेशनल लेवल या जिनसे भी मैंने सीखा है ऑन इंटरनेशनल लेवल, वो सारे सबसे पहले फेस ही करते थे और फिर आईज। और इसके वजह से मैं डे 1 से पहले फेस करती हूँ फिर आईज। और आप देख सकते हैं कि शी इज़ हैविंग अ लिटिल फ्लैट आईब्रोज। इनकी आईब्रो थोड़ी सी फ्लैट है, तो हम बहुत ज़्यादा पॉइंट करने की ट्राई नहीं करेंगे। वेरी लिटिल वी विल मेक इट शार्प।
याद रखिए, अगर किसी के आईब्रो इतनी ज़्यादा फ्लैट है और आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई करोगे एंगल्स देने की, तो वो हो सकता है बहुत ही आर्टिफिशियल लगे. सो वी विल सी हाउ इट इज़. अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखते हो, स्पेशली अरेबिक लुक में, दे हैव वेरी नाइस फ्लैट आईब्रो. तो फिलहाल तो मैंने उनके आईब्रो को नेचुरली रखा है. विल सी आफ्टर आई मेकअप अगर हम उनको कुछ ज़्यादा कर्व दे सकते हैं तो. दैट इज ब्लैंक कैनवास. ये बेस की तरह ही है, लाइक दिस पी लुई का. सो हम ये यूज कर रहे हैं. And I'm using a brush. This is Jessup brush number 14. और हम इस तरीके से आईज पे हल्का से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे एज अ आई शैडो बेस. Same this side. भाई बेस करना बहुत ही ज़रूरी है. तो दिस इज अ पी लुई बेस. And this base is done, you can see. अब ये जो पी लुई का बेस है, इट इज़ रियली गुड और उस पर पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, इट्स रियली गुड वन और इस पर पाउडर नहीं लगाना पड़ता है. तो हम यहाँ पे कोई पाउडर नहीं अप्लाई करेंगे. और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैम यहाँ पे ऐसे फिंगर मार्क्स आ जाते हैं. तो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ अ पफ. आप ऐसे पफ यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट हैव इट, बट येस टुडे जस्ट वांट टू शो यू कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. Now here I will start with the eye makeup. और आई मेकअप के लिए आई एम जस्ट टेकिंग हियर शुप्रिल पैलेट. हम शुप्रिल की पैलेट यूज कर रहे हैं. दिस इज अ शुप्रिल आई शैडो पैलेट, यू कैन सी राइट नाउ. तो हम वही यूज कर रहे हैं. एंड फ्रॉम दैट आई एम टेकिंग वन लाइट पिंक कलर. तो हम ये लाइट पिंक कलर यहाँ पे ले रहे हैं. So taking light pink color. And the brush is PAC 050. Guys याद रखिए कि मुझे आपको कभी भी wrong knowledge नहीं देना है. And that's why I don't believe in too many brushes. मैं कभी भी बहुत ज़्यादा brushes नहीं use करती हूँ. I always use very minimum less product. और हम यहाँ पे हमारी एक ट्रांजिशन शेड, मतलब ऐसा शेड कि जिससे आप क्रीज लाइन बना सकते हो. सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्रीज लाइन हियर. उसके पहले हम आंखों के नीचे एक स्टेप जो हमने नहीं किया है हम वो कर लेंगे. दैट इज बाय बेकिंग, बिकॉज हमें आई शेडो थोड़ा सा डार्क करना है. डार्क मतलब पिगमेंट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेकिंग हियर बनाना ब्रेड पाउडर फ्रॉम हुडा ब्यूटी. आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं. I am taking this is a banana bread from Huda Beauty. And आँखों के नीचे थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे like this. And then again I am taking the same 050 number brush and with light pink color I am just creating my crease line. गुड ब्लश. और क्रीज लाइन हमें ऑलवेज आंखों के नेचुरल क्रीज लाइन से थोड़ी सी ऊपर करनी चाहिए, एटलीस्ट ½ इंच ऊपर. और इसीलिए हम बहुत डार्क कलर नहीं ले सकते हैं. यहाँ पे हमें लाइट कलर ही लेना है. तो हमने ये क्रीज लाइन यहाँ पे बना ली. और अब हम लेंगे थोड़ा सा डार्क पिंक कलर. तो हम हल्का सा डार्क पिंक कलर यहाँ पे ले रहे हैं.
This is a dark pink color I'm taking right now. And उसी क्रीज लाइन के ऊपर हम थोड़ा सा डार्क कलर कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो आज का शेड है दैट इज अ वाइन शेड, प्रॉपर वाइन मैजेंटा पिंक शेड है, और उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं. एंड आई डन विद दिस आई, और हम सेकेंड आई पे जाएंगे यहाँ पे. I'm getting so many questions related to products and all. प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी questions आते हैं हमें, तो जो लोग हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, I really wanted to say one thing guys, that प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में रोज़ नए प्रोडक्ट आते हैं और जाते हैं. काफ़ी ब्रांड्स के काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, काफ़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट ब्रांड होने के बावजूद भी अच्छे नहीं होते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट है पहले कि आपको प्रोडक्ट पहचानने आने चाहिए, और सेकंड कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया या मैंने कह दिया, इसके लिए आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना है. आपको पहले समझना है कि आपका उतना बजट है या नहीं, आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स लेने होते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर हमने अप्लाई कर लिया ओपन आईज. यू कैन सी हमने यहाँ पे डार्क पिंक कलर अप्लाई किया है. एंड नाउ वेरी क्विकली व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग द सेम शुपरल पैलेट. ठीक है, हम फिर सेम शुपरल पैलेट ले रहे हैं, और उसमें से हम ये जो थोड़ा सा वाइन कलर जैसा है, ये वाइट पर्पलिश वाइन है, ये मरूनिश वाइन है, इन दोनों को मिक्स करके हम एक कलर क्रिएट करेंगे. हाँ, हल्का सा इसे कॉर्नर में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. एंड दैट्स ऑल. कलर लेना है एंड कॉर्नर में अप्लाई थोड़ा सा करना स्टार्ट करना है, ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए. यहाँ पे कोई भी आई शेडो की जब हम शुरुआत करते हैं, ये स्टेप फिक्स होता है. कॉर्नर आप डार्क रखें, कॉर्नर डार्क रखने से आपकी आईज में बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है. तो सेम चीज़ हमें करनी है. एक ही ब्रश में कब से यूज़ कर रही हूँ, द सेम ब्रश आई एम यूजिंग राइट नाउ. एंड नाउ हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे थोड़ा सा कट फ्रीज. आज हमें थोड़ा कट फ्रीज करना है. ठीक है, तो वो कट फ्रीज हम क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग हियर अ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट आप यूज, इन बिटवीन मैं नॉर्मल ब्रश ले रही हूँ और इन सबको ब्लेंड कर रही हूँ. दिस इज जेसा ब्रश, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी लाइनिंग्स पसंद नहीं है. आई रियली डोंट वांट लाइनिंग वाले आई शेडोज. हम यहाँ पे ले रहे हैं शेप टेप. हमने जो टाट का शेप टेप यूज़ किया था वही ले रहे हैं हम यहाँ पे. एंड देन आई एम टेकिंग माय, दिस इज़ माय ओन स्मॉल कंसीलर ब्रश. नॉर्मली आई शेडो ब्रश था एक्चुअली, उसको मैंने बना दिया है यहाँ पे कट क्रीज का ब्रश. सो मैं कट क्रीज कर रही हूँ फिलहाल. एंड जब भी हम कट क्रीज करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका ब्रश बहुत ही स्मॉल और अच्छा होना चाहिए. इट शुड नॉट बी टू बिग, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो टेकिंग द ब्रश, and creating your cut crease. हम यहाँ
यहाँ पे कट क्रीज कर रहे हैं, हाफ कट क्रीज ऐसा ही कर रहे हैं हम ऑलमोस्ट। सेम दिस साइड। कट क्रीज के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं मोस्टली लिक्विड प्रोडक्ट से करती हूँ बिकॉज उससे स्पीड में हो जाता है। क्रीम प्रोडक्ट से कभी कभी कट क्रीज प्रॉपर नहीं होता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कट क्रीज कैसे करते हैं। तो यहाँ तक हमने ये कट क्रीज किया, और कट क्रीज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कॉर्नर्स में आइदर हैंड से या नॉर्मल ब्रश से हमें क्या करना है, थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना है हल्का सा। सेम दिस साइड। इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई करते जाएंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दैट इज फ्रॉम दिस इज हुडा ब्यूटी। ये हुडा ब्यूटी का पेस्टल कलर है और ये इसमें मिंट कलर है। दिस इज अ मिंट कलर फ्रॉम हुडा ब्यूटी। सो आई एम टेकिंग दिस पैलेट फर्स्ट, एंड कोई भी नॉर्मल आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश हमें लेना है, ठीक है। एंड आई एम टेकिंग दिस कलर, आई एम टेकिंग दिस कलर मुझे लेना है। हाँ, आई एम टेकिंग दिस कलर एंड आई एम क्रिएटिंग हियर हमें यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग क्रिएट करनी है। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे गोल्ड कलर भी लगा सकते हैं गाइस, बट जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा कि मैंने मेरे जो ऑर्नामेंट्स है उसका कलर कैसा है, आपने देखा होगा। तो उसके साथ मैच करते हुए हमने ये कलर सिलेक्ट किया है। This is a beautiful shade, you can see here. This is a beautiful shade. बहुत ही अच्छा लाइट मिंट कलर है। जब भी हमें कोई कलर को बहुत अच्छे से इंटेंस करना हो तो हमें ऑलवेज फ्लैट आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश यूज़ करना है। अगेन आप यहाँ पे गोल्ड कलर भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज गोल्ड कलर ऑल्सो। इस तरीके से हमने प्रॉपर यहाँ पे मिंट कलर अप्लाई किया है, यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर मिंट कलर। ये कलर अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल यूज अगेन द सेम आई शेडो ब्रश, हम यहाँ पे दूसरे कलर मिक्स करते जाएंगे इसके साथ। याद रखिए मुझे बहुत कॉन्ट्रास्ट या बॉडी कलर नहीं करने हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वेरी सॉफ्ट कलर्स हियर। तो सेम पिंक कलर मुझे यूज करना है यहाँ पे, सेम पिंक कलर जो हमने ऊपर यूज़ किया था, सबसे पहला जो पिंक कलर यूज़ किया था वही यूज़ करना है। देखिए मुझे बहुत कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, एंड दैट्स व्हाई सारे सॉफ्ट कलर भी यूज़ करने हैं। सो लाइट
हमने यहाँ पे मिंट यूज़ किया तो यहाँ पे भी लाइट पिंक ही यूज़ करेंगे। यू कैन सी कि हमने 2 कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ किए, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं लग रहे हैं, और वैसे ही हमें करते जाना है। सॉफ्टली सारे कलर्स को ब्लेंड करते जाना है। हम इसको बबल मिंट जो आती है, हम मिंट कलर वैसे भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट पिंक एंड ऑल। So this is an example of polychromatic eyeshadow, जिसमें हमने 2 different families यूज़ की हैं। This is a 2 different families हमने यूज़ की है। पिंक के साथ हमने डायरेक्टली ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया है, बट ये जो हमारा ब्लू है दैट इज़ अ मिंट कलर, ये मिंट कलर में है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मिंट कलर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर मिंट कलर। आफ्टर दिस हम क्या कर रहे हैं, इन द कॉर्नर वी आर टेकिंग the same maroonish purple color, जिससे हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे। in the corner सेम मरून वाइन कलर से हम ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे। इसी हम यहाँ पे कॉर्नर्स में थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं, लाइक दिस। सेम दिस साइड। थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट देते जाएंगे हम। इस साइड भी हम ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे। दोनों साइड में हमें सेम डार्क पर्पलिश मरून कलर से इफेक्ट देते जाना है। याद रखिए आई शेडो को बहुत बाहर नहीं निकालना है, बहुत बाहर नहीं निकालना है आई शेडो को। इट शुड बी इनसाइड योर आईज ओनली, इट शुड बी इनसाइड योर आईज ओनली। इस तरीके से हम धीरे धीरे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन द सेम आई शेडो ब्रश, और जिससे हमें सारे लाइंस को तोड़ देना है, ब्लेंड कर लेना है। Same here, we will blend everything. सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड कर लेना है क्लोज टू आई। मेरे लिए जब भी मैं आई शेडोज करती हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट कि मुझे थियोरी ऑलवेज माइंड में रहती है कि मैंने पॉलीक्रोमैटिक किया है, मोनोक्रोमैटिक। पॉलीक्रोमैटिक मतलब आप डिफरेंट कलर फैमिली यूज़ कर रहे हैं। पॉलीक्रोमैटिक मतलब आप डिफरेंट फैमिली यूज़ कर रहे हैं। मोनोक्रोमैटिक मतलब आप सेम फैमिली यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने कौन सा किया है वो मैं ऑलवेज ध्यान में रखती हूँ। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
For me, all these small things are very important. And then what I'm doing here, हम थोड़ा सा ग्लिटर्स यूज़ करने वाले हैं। और जब भी हम ग्लिटर्स यूज़ करते हैं, यू नो गाइस कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ग्लिटर्स यूज़ करने से पहले हम ऑलवेज इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा नीचे का काम पहले कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डायरेक्टली टेकिंग एनी स्मॉल ब्रश या फिर वही सेम ब्रश हमें लेना है एंड हम वही सेम पिंक कलर यहाँ पे लेते जाएंगे, सेम पिंक कलर। ये चीज़ आप ऑलवेज माइंड में रखें कि जब भी हमें ग्लिटर्स लगाने हैं, ग्लिटर्स लगाने से पहले ऑलवेज नीचे आई शेडो कर लेना है। अगर आप ये चीज़ को मेंटेन करोगे तो आपका आई शेडो कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपके ग्लिटर्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले नीचे डार्क कलर को ब्लेंड कर रहे हैं। डार्क कलर ब्लेंड करने के बाद सेम ब्रश से ही ब्लेंड करना है। डार्क कलर ब्लेंड करने के बाद हम थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे और उससे जैसे ब्लेंड कर लेंगे। सो जो हमने ऊपर किया था वही स्टेप नीचे करना है, पहले डार्क और उसके बाद लाइट लाइट लाइट, पहले डार्क और उसके बाद लाइट पिंक, और उस सबको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई स्मॉल ब्रश भी ले सकते हैं, बट आई हैव हैबिट कि मैं थोड़ा बड़ा ब्रश ही लेती हूँ ताकि सबको ब्लेंडिंग इफेक्ट आ जाए। इस तरह से हमने प्रॉपर ब्लेंडिंग की। And now I'm just using glitters here. So आप different glitters यूज कर सकते हैं। So here I'm using a glitter. तो हम यहाँ पे 2 ग्लिटर्स को मिक्स करने वाले हैं। तो टोटली डिपेंड कि आप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू ग्लिटर है, दिस इज अ ब्लू ग्लिटर, एंड एक येलो ग्लिटर, ब्लू एंड येलो ग्लिटर्स हैं। दिस इज ब्लू ग्लिटर, दिस इज येलो ग्लिटर। तो हम दोनों को मिक्स करके यहाँ पे थोड़े से ग्लिटर अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा येलो ग्लिटर निकालेंगे हम और थोड़ा सा ब्लू, दोनों को मिक्स करेंगे। ध्यान से देखिए गाइस, मैं किस तरह से यहाँ ग्लिटर यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम कलर का ही ग्लिटर यूज करना चाहिए, आप डिफरेंट ग्लिटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ब्लू के साथ हल्का सा येलो मिक्स करना है ताकि गोल्ड का टिंट आ जाए। तो वो ग्लिटर्स निकाल रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज द टार्ट क्रोम पेंट। टार्ट का क्रोम पेंट है और ये कलर्स शिमरी होता है। तो इसको सबसे पहले हैंड में एक्टिवेट करना है, इस तरीके से। हैंड में एक्टिवेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम दिस साइड, सेम थोड़ा इनर कॉर्नर अप्लाई करेंगे।
एंड नाउ वी विल यूज दिस बोथ ग्लिटर, हम दोनों ग्लिटर को मिक्स करेंगे। नहीं होते हैं बट यू कैन यूज दैट। तो हम यहाँ पे 2 ग्लिटर हैं, यहाँ पे येलो एंड उन दोनों को हम मिक्स करेंगे। So I'll show you that how to do that। तो हम यहाँ पे लीफ कॉस्मेटिक का ग्लू यूज कर रहे हैं और वो ग्लू थोड़ा सा लगाने के बाद हम यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा येलो ग्लिटर ले रहे हैं। I'm taking the yellow glitter और उसके बाद उसके बाजू में थोड़ा सा हम सेम कलर का ब्लू ग्लिटर लेंगे। मतलब ब्लू कलर का ग्लिटर अब ले रहे हैं हम। लाइक दिस, ओके। इस तरीके से हमने पहले येलो लिया, उसके बाद हम ब्लू ले रहे हैं और वही ब्लू ग्लिटर को हम थोड़ा सा पिंक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। लिटिल बिट ऑन द पिंक ऑल्सो वी विल अप्लाई, वेरी लिटिल, ज़्यादा नहीं लगाना है बट थोड़ा सा लगाना है सेम ब्लू ग्लिटर को, ताकि थोड़ा सा अच्छे से इफेक्ट आ जाए। याद रखिए बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही लिमिटेड लगाना है। और सेम आप अगर आपको आइज मैट रखनी है आप मैट रख सकते हैं, अगर आपको आइज थोड़ी सी ग्लिटरी रखनी है तो आप ग्लिटरी रख सकते हैं, बट ये ब्राइडल इफेक्ट है इसलिए हमने थोड़ा सा ग्लिटर रखा है। तो सबसे पहले हमने येलो लगाया ताकि येलो और ब्लू मिक्स होकर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर होगा, और उसके ऊपर हमने ब्लू के साथ पिंक को मिक्स कर दिया ताकि वो थोड़ा पिंकिश इफेक्ट आ जाए। सेम हम इसी साइड करेंगे। इसको कहते हैं कि एक कलर के नीचे बेस लगाना, बाद में ग्लिटर दूसरा लगाना, और अगर आपको कलर में थ्योरी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कौन सा कलर दिखेगा। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे किया है। अब हम यहाँ पे फिर से इनर कॉर्नर में थोड़ा सा येलो ग्लिटर लगाएंगे। तो इनर कॉर्नर में हम येलो ग्लिटर लगा रहे हैं एंड देन इसके बाजू में हम थोड़ा सा ब्लू ग्लिटर लगाएंगे, थोड़ा सा पिंक पे भी ब्लू ग्लिटर लगाएंगे। दिस इज द ब्लू ग्लिटर व्हिच आई एम अप्लाइंग, थोड़ा सा पिंक के ऊपर भी, और ब्लू के ऊपर। और इस तरीके से आप एक ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सो दैट इज ऑलवेज अ 2 ऑप्शन, आइदर आप उसे मैट रखें या आप ग्लिटर लगाएं। तो मैंने आपको मैट करके भी बताया कि कैसे आप मैट रख सकते हैं, और ग्लिटर करके भी आपको बताया कि कैसे आप डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप डिफरेंट कलर के ग्लिटर्स यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कलर के ग्लिटर्स यूज़ करने के बाद आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि आपको बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं लगाना है, आपको ऑलवेज दूर लगाना है। जब भी मैं ग्लिटर्स बताती हूँ आई ऑलवेज से कि आप ग्लिटर्स को कभी भी जब भी लगाना है ग्लिटर्स को ऑलवेज दूर लगाइए ताकि उसका इफेक्ट अच्छा है।
सो हमने बेस किया था ब्लू, उसके ऊपर लगाया येलो, हमने बेस किया था पिंक, उसके ऊपर लगाया ब्लू, ताकि वो इफेक्ट वैसे ही क्रिएट होगा। एंड दैट्स वाई जितना हो सके उतना थियरी को समझे, थियरी को पढ़े, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे एक कलर के साथ दूसरे कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर बाहर आता है। तो हम यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे लगाया वो पूरा मोनोक्रोमैटिक लुक हो चुका है, मतलब 3D इफेक्ट आ रहा है ग्लिटर्स का भी। ग्लिटर्स 3D नहीं थे, लेकिन नीचे के कलर की वजह से वो 3D हो चुके हैं। हमने यहाँ पे शुप्रेल का लाइनर लिया है, दिस इज अ शुप्रेल लाइनर। और जब भी मैं ग्लिटर लगाती हूँ आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ, मुझे पता होता है कि यहाँ पे जब भी ग्लिटर लगाने के वक्त मैं ऑलवेज लाइनर की जो लाइन होती है उस पर कभी भी ग्लिटर नहीं लगाती हूँ। हल्का सा विंग लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का सा विंग लाइनर करेंगे। होपफुली आपको ये न्यू टेक्निक अच्छी लगी होगी। हमें किस तरह ग्लिटर को 3D बनाना है, हाउ टू मेक ग्लिटर 3D, डिफरेंट बेस, उसके ऊपर डिफरेंट कलर, एंड देन यू कैन सी कि आपको हर एंगल में आपके ग्लिटर में से कोई नया ही कलर दिखता है। This technique I learned from again Brazil. ब्राज़ील में वो इसी तरीके से डिफरेंट ग्लिटर्स बना लेते हैं। उनको डिफरेंट 3D ग्लिटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इसी तरह बना लेते हैं। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, लेकिन इसके लिए 3D आपका बेस का थ्योरी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। So here I am using, this is a purple काजल पेंसिल, this is from कलर बार, ये कलर बार की पर्पल काजल पेंसिल है, आप देख सकते हैं। ब्लैक और पर्पल का कॉम्बिनेशन लगेगा पर्पल में। This is a purple kajal pencil from Color Bar. मुझे ब्लैक नहीं लगाना था, इसलिए मैंने पर्पल अप्लाई किया है। पर्पल वाइन कलर ही है, बिकॉज इनके आउटफिट पे बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे ब्लैक भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पर्पल लगाया है। वेरी स्मूथ और उसके बाद हल्का सा उसे ब्लेंड कर लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेंड इट। ये जेसप का ब्रश नंबर 01 है। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि उसे वो ब्लेंड करता है, छोटा सा है वो, प्रॉपरली ब्लेंड कर लेना है। ब्यूटीफुल इफेक्ट, ये पर्पल कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप वेस्टर्न लुक में भी इसका यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट डूइंग माय इनर कॉर्नर। हमारा इनर कॉर्नर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल लुक में इनर कॉर्नर डेफिनेटली करें, इट विल ब्यूटीफुल इफेक्ट।
और हमारे विजुअल मेकओवर्स की एकेडमी में हमारे स्टूडेंट्स जब एनरोल होते हैं उसके बाद डेली वो एक दूसरे के ऊपर आई शेडो का प्रैक्टिस, लाइनर का प्रैक्टिस करते हैं। जब भी स्टूडेंट एकेडमी में एंटर करते हैं उसके बाद उनको एक दूसरे के ऊपर लाइनर करना है, फिर ही मैं आगे का लेक्चर लेती हूँ। सब सोचिए कि अगर कोई 2 महीना लाइनर करेंगे तो उनको कितनी अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है। तो BGM की एकेडमी में 2 महीने के प्रैक्टिस के बाद हर स्टूडेंट लाइनर में परफेक्ट हो जाता है। कितने कॉन्ट्रास्ट कलर हमने आज यहाँ पे यूज किए हैं। द कॉन्ट्रास्ट कलर विच वी हैड यूज्ड। एंड नाउ हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मस्कारा, थोड़ा सा मस्कारा यूज़ करेंगे। तो आपको मस्कारा यूज़ करना है। So today I taught you the technique that how to create 3D eyes without using any 3D colors. Perfect. So हमने उनकी आईज यहाँ पे क्रिएट कर ली है and then हम यहाँ पे lashes अप्लाई करेंगे and the lashes which I will use today is that is Beautylicious. हम Beautylicious की lashes यूज कर रहे हैं and that is हॉटी, हम हॉटी यूज कर रहे हैं। एंड द ग्लू विच आई एम यूजिंग टुडे इज Beetlegala Makeovers BGM glue, our favorite यू कैन सी द आइज। हमने इतना ड्रामा किया है इसीलिए आइज के नीचे हम क्या करेंगे, बहुत ही कम कलर यूज करेंगे। सो दिस वे वी हैव क्रिएटेड आइज एंड हम सेकेंड आइज करने से पहले आंखों के नीचे का जो पाउडर है वो रिमूव करेंगे। बिटवीन यहाँ पे थोड़ा सा हम पर्पल कलर ऐड कर रहे हैं जस्ट टू गिव दैट प्रॉपर लुक, जस्ट गिविंग प्रॉपर पर्पल कलर, पर्पलिश वाइन कलर जो हमने पहले यूज किया था। दैट्स ऑल। तब तक हमारा ग्लू सूख रहा है। जो आज मैंने आपको लुक बताया है वो हमने अभी तक BGM की एकेडमी में भी ये लुक नहीं बताया। दिस इज अ न्यू टेक्निक विच आई लर्न दैट हाउ टू गिव दैट 3D इफेक्ट इन द आईज एंड द ग्लिटर। तो हमारे अभी के जो स्टूडेंट्स आएंगे BGM एकेडमी में दे विल लर्न दिस लुक और आप उससे पहले सीख रहे हैं। उन्होंने आईज ओपन कर ली है एंड देन हम क्या करेंगे, बिलो द आईज पाउडर रिमूव करेंगे।
जब भी आपको इनर कॉर्नर को और एनहांस करना है तो आपको क्या करना है गाइस, फिर आपको एकदम छोटा सा ब्रश लेना है। मैं आपको और एक टेक्निक यहाँ पे बता दी हूँ। यू हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रश। जब भी हमें इनर कॉर्नर को थोड़ा सा एनहांस करना है, आपको बहुत ही छोटा सा ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको कोई भी ग्लिटर्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रश लूँगी। कोई भी ग्लिटर्स आपको लेने हैं। सो योर आई एम टेकिंग अ ग्लिटर दैट इज, हमने सेम जो टार्ट कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर यूज़ किया था, क्रोम पेंट। ऐसे कोई भी आपको ग्लिटर लेना है और इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। एंड देन अगर आपके आईज को आपको थोड़ा सा नाइस अरेबिक लुक में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिटर लगाना है, स्पेशली इन द इनर कॉर्नर, ताकि आपका लाइट एंड डार्क मिक्स करके यू कैन सी कि इनर कॉर्नर बहुत अच्छे से एनहांस हो चुका है। तो दिस इज द ब्यूटी। बिलो द आई हमने रिमूव कर दिया है। एक चीज हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट में दिस इज अ ग्लिटर फ्रॉम पैट मैकग्राथ। ये पैट मैकग्राथ के ग्लिटर्स हैं और इसमें से जो पर्पल वाइन कलर है उसको हम आंखों के नीचे जो अप्लाई कर रहे हैं ताकि शिमरी लुक और मेंटेन हो। यहाँ पे आंखों के नीचे भी शिमर दिखना चाहिए। आपके पास कोई भी शिमर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे मैट भी रख सकते हैं, दैट्स रियली ओके। बट मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आंखों के नीचे भी शिमरी इफेक्ट आ चुका है अभी। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इनके लिप्स एंड बाकी की चीज़ें। So here I am starting with the lips, and for lips I am using BGM Magic Oil on the lips. और हम वो यूज करने के बाद we will use a lip liner. This is a Star Cosmetic Lip Liner Strawberry Crush. This is a Star Cosmetics Lip Liner. Strawberry Crush. स्टार कॉस्मेटिक्स के लिप लाइनर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छे भी हैं। एंड देन आई एम यूजिंग हियर हुडा ब्यूटी। I'm using here Huda Beauty Trophy White. This is also amazing lipstick. अगर हम आईज एकदम ही सिंपल रखते तो हम यहाँ पे शायद लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क करते, बट आईज में हमने बहुत ही ड्रामा क्रिएट किया है। एंड दैट्स व्हाई लिप्स शुड बी वेरी सटल। This is a very nice lipstick from Huda Beauty.
दिस इज अ हुडा ब्यूटी लिपस्टिक, फ्लॉपी वाली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि आप हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करें। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो हुडा ब्यूटी के बहुत ही जो फर्स्ट कॉपी या फिर बहुत नकली प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जो 700-800 रुपीज़ के पूरा पैकेट मिल जाता है, जबकि इसकी एक लिपस्टिक 1800 की है। तो आपको ऑलवेज वो ध्यान रखना है। ऑलवेज यूज ओरिजिनल प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हम यहाँ पे ब्लश को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्लश। आई एम यूजिंग ब्लश। ब्लश हमेशा प्रॉपर यूज करना है। एंड हाइलाइटर, सेम हाइलाइटर जो हमने इसके पहले यूज किया था, दिस इज द नताशा देनोना हाइलाइटर, अ वेरी गुड हाइलाइटर स्पेशली फॉर ब्राइड्स। And then we will use a makeup fixer, Charlotte Tilbury का मेकअप फिक्सर यूज करेंगे हम प्रॉपरली। और आप देख सकते हैं that हम अच्छे से इसे ड्राई कर लेंगे। So finally the look is done. You can see how beautiful she is looking and you can see the eyes. It is a nice 3D colorful eyes. आज हमने आपको बहुत ही डिफरेंट ग्लिटर टेक्निक्स भी बताई है, आपने सब कुछ लर्न किया होगा। एंड लुक एट हर हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग। एंड जब वो आईज ओपन कर रही है तब भी अच्छा लग रहा है, क्लोज कर रही है तब भी अच्छा लग रहा है। तो दिस इज समथिंग न्यू कंसेप्ट जो हमने आपको बताया है। होपफुली आपने अच्छे से लर्न किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। कुछ भी नहीं आता है तो DM कर सकते हैं और इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।